गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वाइटल साइन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को उसके बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रिस्पिरेशन के बारे में बता दिया था। जो कि अब हमारा टॉपिक है बचा हुआ, जिसमें ब्लड प्रेशर। तो आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पता करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं और इसे कैसे मापा जाता है। इन सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, नाम से ही क्लियर है किसका प्रेशर है, वो हमारे ब्लड का प्रेशर है, यानी कि हमारे खून का प्रेशर है। इसीलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड। क्लियर हुआ? ये किस चीज का प्रेशर है? ब्लड का प्रेशर है। एग्जर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ आर्टरी। दैट मीन्स ये जो प्रेशर होता है किस चीज पर डालता है? तो आर्टरी के वॉल पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है, हमारे शरीर में 3 तरह का ब्लड वेसल्स है, जिसमें आर्टरी है, वेन है, और इस दोनों को ज्वाइंट करने वाले ब्लड वेसल्स का नाम होता है कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो यहाँ पर बात चल रही है कि आर्टरी पर क्या कहता है, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा किस चीज पर प्रेशर डालता है? तो आर्टरी के वॉल पर प्रेशर डालता है। तो किस समय? ड्यूरिंग सर्कुलेशन के समय। जब हमारा ब्लड हमारे आर्टरी के वॉल में फ्लो करता है, जाता है, तो उस समय एक तरह का प्रेशर मारता है आर्टरी के वॉल पर। उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस चीज को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये हमारा आर्टरी का वॉल हुआ, एक आर्टरी है जिसके अंदर का ये सेल टिश्यू हो गया, और इसमें ब्लड फ्लो करेगा। ये ब्लड गया एक साइड से दूसरे साइड, तो जैसे ही इसमें ये एंट्री करेगा, ये ब्लड इसमें एंट्री करेगा, तो ये जो है एक तरह का प्रेशर डालेगा इस वॉल पर। इस पर प्रेशर डालेगा। यही प्रेशर जो होता है हमारा प्रेशर, ये हो गया हमारा वॉल, आर्टेरियल वॉल हो गया। ठीक है, तो ये प्रेशर जो हो गया, यही हमारा प्रेशर कहलाएगा ब्लड प्रेशर। जब हार्ट का ये हार्ट का डायग्राम है, इसे मान लिया जाए, और ये आयोटा है आपका, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसमें से सारा ब्लड जो होता है हमारे आयोटा में चला जाता है। ठीक, ये आयोटा में चला जाता है, और ये आयोटा आगे जाकर के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ब्लड इसमें गया, तो यही ब्लड जब जाता है इस आर्टेरियल वॉल में, तो ये एक तरह का प्रेशर देता है इस वॉल पर। वही प्रेशर जो है हमारा कहलाता है ब्लड प्रेशर। तो एक लाइन में समझ ले, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड एग्जर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ आर्टरी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं
कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में वो होता है हमारा 120 से लेकर के 80 mm तक, 80 mm तक, यानी कि 120 से 80 mm इसको Hg में भी नापते। Hg का मतलब होता है मरकरी। जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में अगर वो मरकरी होता है तो वहाँ पर हम लोग को Hg लिखना होता है। चलिए अब कहते हैं कि ये जो हाई और लो क्या होगा, तो वो क्या कहता है एबव 120 एंड बिलो 100 सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जो ऊपर में लिखा रहता है, ठीक है। 120 जो हुआ हमारा सिस्टोलिक हुआ और नीचे का जो हुआ 80 वो हमारा डायस्टोलिक हुआ। तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर 150 से बिलो 100 तक हो जाए तो वो डिजीज कंडीशन में जाता है, 150 से ऊपर और 100 तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यही, अगर डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 100 से 160 रहे तो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसीलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120 से 80 तक ही होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला है हमारा पावर ऑफ हार्ट बीट। पावर ऑफ हार्ट बीट, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पल्स के बारे में बताया था, ठीक है। पल्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि पल्स क्या होता है और वो कहाँ कहाँ चेक किया जाता है और किसके द्वारा जनरेट होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि पल्स जो होता है हमारे हार्ट के द्वारा जनरेट किया जाता है और इसे हम लोग शरीर के डिफरेंट पार्ट पर फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है पावर ऑफ हार्ट बीट, तो जो बीट होता है एक बीट वही हमारे ब्लड के प्रेशर को वेरी कराता है। नेक्स्ट हमारा इलास्टिसिटी ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ये जो वॉल के ब्लड का वेसल्स है, ये जो वॉल है ब्लड का वेसल्स का, इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को वेरी कराने के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज, मतलब ये जो आर्टरी है इसका फैलाव और सिकुड़ाव ये भी हमारे ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। तो ये तीन कंडीशन है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर इस पर डिपेंड करता है, और इस तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर वैरी करता है तो हमारा जो ये नॉर्मल रेंज है 120/80 इसमें वेरिएशन आने लगता है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लड प्रेशर के जो हमारा कंपोनेंट होता है कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या चीज़ आता है। तो ब्लड प्रेशर में हमारा तीन तरह का प्रेशर आता है, जिसमें पहला हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर एंड तीसरा है पल्स प्रेशर। आप लोग को अक्सर यहाँ दो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, पल्स प्रेशर बहुत कम मिल सकता है, लेकिन इसके बारे में भी हमें यहाँ इसकी जानकारी रख लेनी होगी क्योंकि पल्स प्रेशर इस चीज़ के लिए ज़्यादा मायने रखता है हमारे खास करके हार्ट के लिए। तो हम लोग आइए देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ये जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है ये मैक्सिमम प्रेशर होता है आर्टरीज का, ठीक है। जो आर्टरी होता है इसका मैक्सिमम प्रेशर जो होता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और उसी में जब ये होता है ये मैक्सिमम प्रेशर होता है ड्यू टू हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। वो भी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसमें फोर्सफुल जब ब्लड एंट्री करता है तो वो प्रेशर जो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर। हार्ट का जो
कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने का जब ब्लड इसमें जाता है और वो जो प्रेशर होता है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर पे। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, जो एक बीट के बाद दूसरा बीट शुरू होने वाला होता है, एक बीट के बाद दूसरा बीट जो शुरू होने वाला था, इस दोनों के बीच के गैपिंग, ठीक है, इस दोनों के बीच के गैपिंग को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो मिनिमम ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये कम से कम ब्लड प्रेशर होता है और ये रहता है हमारे 2 हार्ट बीट के बीच के अंदर, ठीक है, ये होता है हमारा मिनिमम ब्लड प्रेशर और इट रिमेन्स बिटवीन 2 हार्ट बीट। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर जब बीपी इंस्ट्रूमेंट का स्पेग्मोमेनोमीटर का एक पार्ट्स का नाम है काफ, जब इस पर लगा रहता है और यहाँ पर चेस्ट पीस लगा रहता है, तो चेस्ट पीस लगाने के बाद जो हम लोग का फर्स्ट साउंड मिलेगा, क्लियर, यहाँ पर जब ब्रेकियल आर्टरी पर हमारा फर्स्ट साउंड जो मिलेगा वो फर्स्ट साउंड हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर। स्फेग्मोमोनोमीटर का काफ जब इस पर लगा रहेगा, एयर टाइट रहेगा, तो इस पर का जो चेस्ट पीस का सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा वो हमारा पहला जो साउंड मिलेगा वो हमारा कहलाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। और इसी में जब लास्ट साउंड जब आना बंद हो जाए, बंद हो जाता है, उसके जस्ट लास्ट का जो साउंड रहता है वो हमारा कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर जो होता है हमारा 120 और 80 जो हमारा नॉर्मल है उसके डिफरेंस जो होता है 40, इस बीच का जो 40 होता है ये कहलाता है हमारा पल्स प्रेशर। ये जो 40 है पल्स प्रेशर जो हमारे शरीर के हार्ट के लिए, खास करके किसके लिए, तो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसी पल्स प्रेशर में अगर ज़्यादा हो गया तो भी हार्ट हमारा इफेक्टेड होगा किसी न किसी बीमारी से, या कम हो जाएगा तो भी हार्ट हमारा इफेक्टेड हो जाएगा किसी न किसी बीमारी से। तो पल्स प्रेशर उसे कहते हैं, पल्स प्रेशर इज ए इंटरवल बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दोनों का डिफ्रेंशिएट है, इंटरवल नहीं के, डिफ्रेंशिएट जो होता है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये कहलाया हमारा पल्स प्रेशर, जो कि होता है हमारा 40 mmHg। क्लियर। अगर ये हाई होता है फिर भी बीमारी और लो होता है फिर भी बीमारी का को इंडिकेट करता है। अब इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से।